बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज में आज उस इशू पर हम तफसीलन बात करेंगे जिस इशू को लेकर हमसाया मुल्क पाकिस्तान पर मुसलसल 2 महीने से कीचड़ उछाल रहा है। पहले 1 महीने इस इशू को प्रेम कहानी कहा जाता रहा। इंडियन चैनल्स ने और इंडियन यूट्यूब चैनल्स ने जा जाकर सीमा हैदर का इंटरव्यू किया, उनको फूलों के हार पहनाए और कहा कि ये हमारी कौमी भाभी हैं। फिर 1 महीने बाद उन्होंने ये राग अलापना शुरू कर दिया कि ये तो एक आईएसआई एजेंट हैं जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की पुष्टपनाही से यहां पर नोएडा में मौजूद हैं और इनका काम सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को पाकिस्तान पहुंचना है। इस केस में और बिलखुसूस ये जो लव स्टोरी है मुबैना तौर पर, इसमें बड़े उतार चढ़ाव आते रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता कुछ दिनों से इंडियन मीडिया ने तमाम हदें पार कर दी हैं और एक के बाद एक हमला करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की एजेंसियों पर कभी सवालात उठाए जाते हैं, कभी कोई इसको रुख देने की कोशिश की जाती है। मैं आपके सामने इस कहानी का आगाज और जो मौजूदा सूरत हाल है वो रखूं, फिर हमें दिफाई तज्जियाकार ज्वाइन करेंगे इसमें और पाकिस्तान से भी एनालिस्ट हमें ज्वाइन करेंगे और हम मुसलसल राब्ते में हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया से भी हमें टीवी जर्नलिस्ट जो हैं इस इशू पर ज्वाइन करें। मैं आपके सामने पहले केस रख देता हूं। 2020 में पबजी जो कि एक ऑनलाइन गेम है, दोस्ती होती है सीमा हैदर की सचिन के साथ जो कि भारतीय शहर नोएडा का रिहायशी है और यह दोस्ती फिर मुबैना तौर पर मोहब्बत में तब्दील होती है और दोनों ये फैसला कर लेते हैं कि हमने अब एक साथ रहना है। और सीमा हैदर, 2 स्टेटमेंट्स भारत की तरफ से कोर्ट की जा रही है। एक स्टेटमेंट यह कि पहले ये नेपाल में मिले और फिर सीमा हैदर वापस आ गई। दूसरी स्टेटमेंट यह कि पहले नेपाल में मिलने के बाद ये दुबई गई हैं और दुबई से फिर फ्लाई करके ये इंडिया पहुंची हैं और ये 13 मई को जो है जो कोर्ट किया जा रहा है इंडियन चैनल्स की जानिब से कि ये इंडिया पहुंचती हैं और इनके पास मुतअद्दिद पासपोर्ट्स थे, ये तैयारी काफी महीनों से करी थी वगैरह वगैरह। अब मौजूदा सूरत हाल यह है कि 1 महीने वेलकम करने के बाद स्टेटमेंट यह आना शुरू हो गया कि ये तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंट हैं और इन्हें यहां पर प्लांट किया गया है ताकि ये इंफॉर्मेशन शेयर करें। पहले हम सुनते थे कि कबूतरों में डिवाइसेस का इंकशाफ किया जाता है इंडिया की तरफ से, फिर जानवरों में डिवाइसेस इंस्टॉल करने का इंकशाफ किया जाता है और अब पहले वेलकम करने के बाद अपनी भाभी पर यह इल्जाम लगा रहे हैं कि ये एक एजेंट है। कुछ समझ नहीं इस वक्त आ रहा। ब्रिगेडियर हमारे साथ मौजूद है, ब्रिगेडियर मसूद साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस इशू पर मुसलसल जो रिपोर्टिंग की जा रही है इंडिया की, इस पर क्या कहेंगे आप? ये जी बिल्कुल टोटल एक किस्म का प्रोपेगेंडा है, समझ लें प्रोपेगेंडा वारफेयर है, 5th जनरेशन वारफेयर है। और ये कहानी आप जिस तरह आपने बताया कि ये 2 महीने से ये कहानी चल रही थी और देखा ना एक्सक्लूसिवली अगर देखा जाए तो ये टोटली पहले गई थी, टोटली मोहब्बत वाली कहानी थी। पबजी खेलती रही है, 2 साल तक ये चलता रहा है। इसके बाद शी लेफ्ट द कंट्री और प्रॉपर वीजा लेके वो नेपाल गई है। नेपाल में इनकी शादी होती है और सब्सिक्वेंटली उनकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है और फिर वो इंडिया में जब दाखिल होती है तो ऑफिशियली देखें कि वो अप्रोच करते हैं एक लोकल लॉयर को और उनसे पूछते हैं कि जी हमने शादी करना है, ये पाकिस्तान से आई हुई है, तो इसका क्या प्रोसीजर है। अगर ये किसी और इंटेंशन से गई थी या कोई ऐसे सो कॉल्ड स्पाई थी तो क्यों वो जाके वकील के पास जाते हैं और उससे वो मदद तलब करते हैं। टोटली ये एक गेम है, एक प्रोपेगेंडा वारफेयर है और जिसमें वो इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, दे वांट टू मलाइन पाकिस्तान की, पाकिस्तान की तरफ से आई है। अब दुनिया तो बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब ये तो हालत नहीं है ना कि पाकिस्तान किसी खातून को बेच के वहां से उनसे कोई इंफॉर्मेशन ले रहा हो। और ब्रिगेडियर साहब, एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर इस ज़िमन में कोई किसी दूसरे मुल्क में दाखिल होता है तो क्या वो इंटरव्यूज देना शुरू कर देता है? किसी इंडियन चैनल कोई ऐसा नहीं है जिसने इंटरव्यू ना किया हो, ना ही कोई यूट्यूबर इंडियन ऐसा है जिसने इस कपल के पास जाकर इनका इंटरव्यू ना किया हो। तो 2 महीने पहले इंटरव्यू चलाते रहे, अब इन्होंने एजेंट करार दे दिया। नहीं, बिल्कुल मैं जिस तरह बताया ना कि इनके इंटेंशन तो डिफरेंट थे, जबकि मैंने कहा जब ऑफिशियली ये अप्रोच कर रहे हैं, इन्होंने गवर्नमेंट से भी अपील की, लोकल देखें, और जब ये पकड़े भी गई हैं तो उनको वहाँ के लोकल कोर्ट ने कहा, क्लियरली कहा कि इनके इंटेंशन बुरे नहीं हैं
और उन्होंने ये रूल आउट कर दिया था ये कोई स्पाई के इंटेंशन के साथ यहाँ पे पाकिस्तान आई, देयरफॉर शी वाज गारंटीड बेल। तो इसका मतलब यही था कि वहां पे कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन इरान ने अपॉर्चुनिटी को सीज किया, उन्होंने कहा इसको एक्सप्लॉइट करो और पाकिस्तान को मलाइन करें। अब पाकिस्तान, अब दुनिया, मैंने जिस तरह पहले कहा कि दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी है और पाकिस्तान के पास जराए हैं जिससे इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। खातून को कभी वो इस तरह यूज नहीं करेंगे। ये टोटल एक लव स्टोरी थी और ये वो गई थी वहां से सचिन के साथ वो शादी करने के लिए गई थी, और बाकी जो इनसे चीजें बरामद हुई जिस तरह वो बात कर रहे हैं वो पासपोर्ट उनके बच्चों के थे और उसके अपने पासपोर्ट थे, बाकी डॉक्यूमेंट जो थे वो पूरे थे। और ये बाकी चीजें भी तो इंडियन मीडिया जो है बड़ा चढ़ा के चीजें पेश कर रहा है। और वहाँ पे ये एक चीज जो समझने वाली है कि एक इंडियन जो गवर्नमेंट है, जो अभी जो सेटअप वहाँ पे है, वो बेसिकली एक किस्म का फॉलो करते हैं, चाणक्य कुटिला की पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, और जिनका वो पॉलिसी यही थी कि जी आप एस्पिनाज के लिए, सबोटाज के लिए एनिमी कंट्री में आप इन्फिल्ट्रेट करें, वहाँ उनको फिर डैमेज करें, प्रोपिगेट करें। और एक वो चीज है, सेकंडली वो फॉलो करते हैं जोसेफ गॉबल्स को, जिसने कहा था इफ यू टेल ए लाई बिग एनफ एंड कीप रिपीटिंग इट इवेंचुअली पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग इट। अब यही गेम हो रही है, आप बार बार इसको दोहराएंगे, बार बार डिफरेंट चैनल इस इश्यू को रेज करेंगे ताकि इसको मतलब लोगों के जहन में ये बिठाएंगे ये प्रॉपरली ये यहाँ पे स्पाई के तौर पे यहाँ इंडिया आई थी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, वहां पर तो मुसलसल हम देख रहे हैं कि उन्होंने तो इसको मजहबी रंग भी दिया है, इसको सियासी रंग भी दिया है। आज इस तरह से लेटेस्ट न्यूज इंडिया से यह है कि 26 बड़ी सियासी जमातों ने मोदी के खिलाफ जो है वो इत्तेहाद बना लिया है, और जितनी वहां पर राइट विंग की सियासी जमातें हैं जो मजहब को अपने इलेक्शन कैंपेन में खास तौर पर कैश करती हैं, बयानियां बनाकर चलती हैं, वो इस इशू पर बड़ी सियासत कर रही हैं कि इन्वेस्टिगेट करो। अगर इनके इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो ये बात जाहिर नहीं करती कि लव स्टोरी थी तो वापस भेजो। पाकिस्तान का इस पर क्या स्टांस है सर? पाकिस्तान ने जी इसमें क्लियरली कहा है कि जी हमें एक तो वेरीफाई करे जो इंफॉर्मेशन है वहाँ पे जो सीमा हैदर के बारे में जो न्यूज़ आ रही हैं, और सेकंडली पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि जी हमें कौंसलर एक्सेस दिया जाए तो ताकि उससे वो बातचीत कर सके। तो पाकिस्तान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी को वैसे सीज किया है तो इसको वो प्रोपिगेट कर रहे हैं ताकि इंडिया वैसे कि ये है कि वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता जिसमें पाकिस्तान को वो बदनाम कर सकें। और जिस तरह कॉन्स्पिरेसीज हैं और मतलब वो दे आर बिजी इन हैचिंग कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट पाकिस्तान है, और ये सिस्टम आप समझ लें कि इज पार्ट ऑफ 5th जनरेशन वारफेयर या डिसइंफॉर्मेशन वारफेयर है जिसमें पाकिस्तान को ये मलाइन करना चाहते हैं। हमने हाल ही में देखा है या चंद साल पहले भी आपने देखा है EU डिसइंफॉर्मेशन लैब ने जो अनर्थ किया था जो इनके फेक NGOs और न्यूज आउटलेट्स थे यूरोप में थे, और सब्सिक्वेंटली फिर आपने देखा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी ये एस्टेब्लिश किया था कि ये झूठी कहानियां हैं, सब कुछ फ्रॉड के बेस पे। टोटल एम था कि ये कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे थे दैट वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ पाकिस्तान और उसको मलाइन करना चाह रहे थे। मैं सर यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि आज जो लाइव ट्रांसमिशन इंडिया में चलती रही, मैंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स देखे हैं, वहां पर तो बाकायदा इंडियन जनरल्स बैठे हुए हैं और इस पर पूरी उन्होंने चार्जशीट बना दी है। किसी के पास 20 सवाल है, किसी के पास 25 सवाल हैं। पासपोर्ट एक से ज्यादा कैसे हुए, 8 मई को पासपोर्ट आया तो 10 मई को किस तरह से उन्होंने फ्लाइट पकड़ ली, उनके पास ट्रेवल करने के पैसे कहां से आए, वो तो सर पूरी चार्जशीट तैयार करके बैठे हुए हैं, बाकायदा तौर पर रोज इस पर खेल रहे हैं। देखें जी, जब ये सीमा यहाँ कराची से गई है ना, तो ये अपना घर जो प्रॉपर्टी थी बेच के गई थी, और यहाँ से वो ट्रेवल करके प्रॉपर गई है, प्रॉपर वीजे पे ट्रेवल करके नेपाल गई है, और नेपाल से फिर वहां से वो इंडिया इंटर हुई है। तो इलीगल एंट्री इसकी इंडिया में हुई है। इनिशियली इसका केस इसी पे था, और सब्सिक्वेंटली देखें अगर ये कोई कहानी झूठी होती या कोई ये सो कॉल एजेंट होती या स्पाई करने गई होती तो ये क्यों वकीलों से रब्ता करते और जाके बताते कि इस तरीके से मैं पाकिस्तान से आई हूँ, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ और मैं यहाँ की रेजिडेंसी लेना चाह रही हूँ। तो बात ही वहाँ पे खत्म है। वो वकील ही था जिसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि इस तरीके से कोई यहाँ पे पाकिस्तानी खातून आई है। सो मतलब टोटल इज ऑल प्रोपेगेंडा। ठीक है, हमने ब्रिगेडियर साहब माजी में भी देखा कि कभी परिंदों पर कभी जानवरों पर डिवाइसेस लगी हुई हैं, और पाकिस्तान ने जनाब यहां पर इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए इन जानवरों को भेज दिया है, परिंदों को उड़ा दिया है, सीमा हैदर को भेज दिया है,
फलां जानवर को भेज दिया है। इस तरह का प्रोपेगेंडा क्यों किया जाता है? क्या पाकिस्तान के पास इन चीजों का वक्त है? मैं तो नहीं समझता। नहीं देखे ना, अभी तो ये बच्चों वाली बात है ना, आपने जिस तरह बताया ना, पहले ये कबूतर को इन्होंने बना दिया। कबूतर पकड़ लिए हैं, फिर ये बैलून्स थे, वो बैलून्स में पाकिस्तान लिखा हुआ है, वो वहां पे लैंड कर गया, कोई पतंग चली गई है, तो वहां पे इस तरह की बातें होती रही हैं। तो मतलब ये है कि ये मैंने कहा ना कि वो चाहते हैं कि हर चीज में अभी ये है कि जो समझने वाली चीज है कि इंडियन मीडिया में सक्सेस के लिए जो प्राइम टाइम यूज होता है उसमें पाकिस्तान का लफ्ज आना चाहिए। जब पाकिस्तान आएगा तो इसका मतलब उनका रेटिंग बढ़ जाएंगे। सो दैट इज द टोटल स्टोरी है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम आए कि जी वहां पे ये हुआ था, कि आज ये एंट्री हुई, ये पकड़ गए हैं, वहां से इन्फिल्ट्रेशन हुई थी, ये हुआ था। और अभी आप देख लेना कि इन सारे चीजों का क्या मकासद है। समझने वाली बात यह है कि इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो रहा है, वहां से पब्लिक को अपना वहां से निकाल के फिक्स दे वांटेड टू फिक्सेटेड जो पब्लिक जो इंडियन पब्लिक है ऑन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान आर्मी। आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर, जो मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ इंडिया में क्या हो रहा है, सिखों के साथ क्या हो रहा है, मणिपुर जल रहा है, वहां पे क्रिश्चियंस को मार पड़ रही है, कोई 150 से ज्यादा क्रिश्चियन मारे गए हैं, ओवर 400 चर्चेस दे हैव बीन बर्न्ड। तो वहां पे हालात बहुत खराब हैं। वो जिस तरीके से आज की स्टोरी चल रही थी, वहां पे 2 खवातीन को दे वर पेडेड नेकेड, तो वहां पे ये हालात हैं। दलित के साथ क्या हो रहा है, सो ये कहानियां डाल के वो बेसिकली दे वांटेड टू डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम द एक्चुअल जो हैपनिंग्स है इंडिया में, ये उसके लिए ये सारी पेश खैमा है। सर आप तो सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, बेहतर तरीके से बता सकते हैं पाकिस्तान को इस वक्त जो सिचुएशन बनी, जैसे सीमा हैदर बयान भी देती रही कि मैंने पाकिस्तान वापस नहीं जाना और मैं अब इंडिया आ गई हूँ, इंडिया ही रहूंगी। पहले वो वेलकम करते रहे, अब उन्होंने एजेंट करके सीमा हैदर की सख्त से सख्त इंटेरोगेशन शुरू कर दी है। और जिस तरह से मैंने पहले इसमें ऐड किया कि राइट विंग की जितनी जमातें हैं वो कहते हैं इसको वापस भेजो या इसको सजा दो, जो भी उनका प्रोसीजर है। पाकिस्तान को इस वक्त ओन करना चाहिए सीमा को। देखेंगे पहले तो एस्टेब्लिश करना ऑफिशियली, जब तक इंडिया वाले नहीं बताते हैं ऑफिशियली उनको अप्रोच करना चाहिए और बताएं चाहिए जो पाकिस्तान ने उनसे इंफॉर्मेशन मांगी है कि वहां पे वो कैसे गई, कहाँ पे है, क्या है, तो उसके बाद ही पाकिस्तान इस पर अपना वो रिस्पांस कर देगा। और दूसरा जो अक्सर आपने बात की है कि सीमा हैदर को मतलब इश्यू को बढ़ाने के लिए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो उत्तर प्रदेश का है वो इसमें इन्वॉल्व हुआ है, वो इसको इंटरोगेट कर रहा है, उसको जो हस्बैंड है, जो अभी जो सचिन है उसको, या उसका फादर इन लॉ है, इनको कर रहे हैं। तो टोटल स्टोरी कुछ भी नहीं है कि एक इंटरेक्शन हुआ, अंडरस्टैंडिंग हुई, पबजी खेलते रहे, लव हुआ और इसके बाद शी वेंट टू दुबई और उसके बाद जाके नेपाल से इंडिया में चली गई। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, डॉक्टर अफान कैसर ने हमें ज्वाइन किया है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर है। डॉक्टर साहब के वक्त का इशू आप देख रहे हैं, किस तरह से इंडियन मीडिया ने इस पर जो है वो प्लानिंग की है, पाकिस्तान को मुसलसल मलाइन करने की कोशिश कर रहा है, तरह तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं, स्पाइंग हो रही है, एजेंट को भी यहां पर भेज दिया है, इंफॉर्मेशन पहले पहुंचाई गई, इतने अकाउंट्स को रिक्वेस्ट भेजी। इस इशू पर क्या कहेंगे आप? देखें, इंडिया बेसिकली ना दे आर बिहेविंग वेरी चाइल्डिश। आप ये देखें कि इंडिया के पास कुछ अचीवमेंट्स बहुत बड़ी हैं जिनको वो कैश कर सकते हैं, जिसमें चंद्रयान 3 जो है अभी उन्होंने चांद पर भेजा है, इंडिया चांद पर उतरने की तैयारी कर रहा है। तो ये इंडिया के पास अचीवमेंट्स इतनी बड़ी हैं कि उनको सीमा है, ये जो इंडियन मीडिया है आइदर दे आर बिहेविंग लाइक फूल्स। अब इंडियन मीडिया को सीमा कवर करना चाहिए या मणिपुर में जो कुछ हुआ है उसको कवर करना चाहिए? आपको मैं डिटेल बताता हूं कि मणिपुर में हुआ क्या है। मणिपुर में इतने फसादात जब फूटते हैं 2 कबीलों के दरमियान, तो उसमें एक ऐसा वाकया भी हुआ है कि एक 21 साल की लड़की को और एक और खातून को पूरे उसमें नंगा करके, बरहना करके इन्होंने फिराया। ये वीडियोस मौजूद है, ये ट्रेंडिंग पे रहा है ट्विटर पे। और उसके बाद उनको ना सिर्फ उनके प्राइवेट पार्ट्स को छेड़ते रहे, उसके बाद उन्हें खेतों में ले जाके गैंग रेप किया और गैंग रेप करने के बाद उनको जला दिया गया। और ये सब डॉक्टर अफान के साथ हमारा जो है वो राब्ता मुनक़ता हुआ
और दोबारा से उनको कांटेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर अफान कैसर साहब की गुफ्तगू ब्रिगेडियर साहब सुन रहे थे। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है कि जो मणिपुर में हो रहा है और बाकी जो इश्यूज हैं उन पर बात नहीं की जा रही, और इस इशू पर मुसलसल रेटिंग लेने के लिए दूसरे ममालिक पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। यही मेरा कहने का मकसद भी यही था कि जो इंटरनल डोमेस्टिक इश्यूज है उनसे ये अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं, और ताकि वो जिस तरह मणिपुर की मैंने पहले भी बात की थी कि मणिपुर में देखें वहाँ पे जो एथनिक जो वारफेयर चल रही है बिटवीन कुकीज वो क्रिश्चियन से और मैतीस हिंदू से, और इनके आपस में चल रही है। और कुकीज जो क्रिश्चियन है वो माइनॉरिटी में, मेजॉरिटी जो है वो मैतीस हैं। वहाँ पे जो किलिंग्स हुई रिसेंटली अभी आप देखें कि 150 जिस तरह मैंने बताया कि ये कुकीज मारे गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहाँ पर नहीं है, बहुत 400 के करीब चर्चेज जलाए गए हैं। तो वहाँ पे एथनिक क्लेंजिंग हो रही है वहाँ पे क्रिश्चियंस की। तो एक ऐसी सिचुएशन है जिस पे यूरोपियन यूनियन ने इस पर अपना कंसर्न शो किया है, और भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपना कंसर्न शो किया है अबाउट माइनॉरिटीज इन इंडिया, और स्पेशली जो मणिपुर में हो रहा है। तो इस सिलसिले में अभी जिस तरीके से वहाँ पे आग लगी हुई है, वहाँ पे जिस तरीके से अभी बात हुई है कि वहाँ पे कोई इज्जत किसी हर एक की पामाल हो रही है। अब इन चीज़ों को जिस तरीके से अभी जो इंडियन पंजाब में सिखों के साथ हो रहा है, वहाँ पे जो सिख जो कुछ अभी हाल ही में आपने सुना होगा, कुछ जो सिख जो खालिस्तान के लीडर्स थे वो कनाडा में और इंग्लैंड में मारे गए हैं, इसमें भी इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ था ताकि वो उनको, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ये अटेंशन अपनी पब्लिक की वहां से डाइवर्ट करवाना चाह रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा डॉक्टर अफान साहब। जिस तरीके से गुज़श्ता महीने भी इंडियन चैनल जिस पर बड़ा वावेला करते रहे, शोर मचाते रहे, हमें कोई शट अप कॉल देनी चाहिए, इग्नोर करना चाहिए इस इशू को? हमारे पास ना बहुत सारे और इश्यूज हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक्चुअली ना प्रॉब्लम पता है क्या हो गया है, ये जो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं ना, ये सारे लग गए हैं सोशल मीडिया के पीछे, और सोशल मीडिया ने ना मिसडायरेक्ट बहुत कर दिया। दो मेरे फेम की वजह, आपके फेम की वजह भी सोशल मीडिया है, लेकिन इसमें जाहिलियत का आंसर बहुत ज्यादा है, और उसको इनगल्फ करने में ना टिकटॉक ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो टिकटॉक पे जो मीडियम और जो वायरल हुए, जो स्टार्स हुए, उन सबको आजकल आप देख लें कि सारा मेन स्ट्रीम भी उसको फॉलो कर रहा है। तो ये जो इस किस्म के कंटेंट क्रिएटर्स थे ना, इन लोगों ने आपकी इस रीजन में न्यूज और व्यूज को भी बड़ा बर्बाद कर दिया। जो दिखता है वो बिकता है। जो लोग देखना चाहते हैं, आप इस कपल को जो है व्यूज पढ़ने शुरू हो गए। जब व्यूज पढ़ने शुरू हो गए, अब इकरा, आपको पता है कि इकरा की स्टोरी भी है, जो किसी को पता ही नहीं है कि वो खातून भी गई थी, इसी तरह गई थी, यही सेम स्टोरी थी, और वो बाद में भुगत के वापस आई। इसकी भी वही स्टोरी है, लेकिन इसका मौशरती इंपैक्ट इतना बुरा है सीमा की स्टोरी का कि पबजी पे ये पसंद करती है। इसका शोहर बेचारा ओवरसीज वहां सऊदी अरब में कमा कमा के पैसे भेज रहा था, जो ये घर बेच के वहां भागी है। ये कहीं से भी इंडियन एजेंट ने, ये पाकिस्तानी मकान ही बेच दिया, बिल्कुल। और ये कहीं से पाकिस्तानी एजेंट नहीं है। जो मुझे बताएं, पाकिस्तान की जो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, या दुनिया के मानने वाले लोग हैं, वो सीमा जैसी को एजेंट बना के भेजेंगे? मतलब इंडिया आर दे नट्स? इनका दिमाग खराब है इंडियन मीडिया का। ये साबित क्या करना चाहते हैं? और अच्छा, फिर जाहिल ऐसे हैं जो, गौरव ने भी ये बात कही थी, जो मेजर गौरव हैं, कि इतने बेवकूफ हैं कि खुद बता रहे हैं कि हम इतने वीक हैं कि नेपाल के रास्ते जो है बड़े आराम से, आप पाकिस्तान नाम को अपने बॉर्डर सील किए हुए हैं, तो इतना आसान है कि नेपाल के रास्ते से जो है बड़े आराम से पाकिस्तानी कोई भी एजेंट इधर आए और बैठ जाए। नाम को ये कहते हैं हम घुस के मारेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और ऊपर से इनकी एजेंसियां जो है वो इतना अरसा सीमा का खेल चलता रहा, फिर वो इकरा का चलता रहा। तो इसका मतलब तो ये है कि पूरी इंडिया जो है, इन्होंने कुछ नहीं सीखा। जो इल्जाम लगाते हैं मुंबई हमलों का और ये सारा कुछ, इसका मतलब तो यही है कि ये दुनिया की थकी हुई एजेंसी है, दुनिया की थकी हुई आर्मी है इंडिया की। इन लोगों का कोई, इन लोगों के ना एजेंसियां सही काम करती हैं, ना नेटवर्क सही काम करते हैं। और उधर से जो मोदी साहब अकड़ते हैं, वो उनकी अचीवमेंट्स अपनी जगह, जो उन्होंने अच्छा किया, लेकिन जो आज इन्होंने मणिपुर को फिर से गुजरात बना दिया है, जो वहां क्रिश्चियंस और इनके दरमियान सारे फसादात हो रहे हैं, जिस तरह औरतों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। दिस इज 2023, दिस इज ब्लडी 2023। और मोदी और उसकी बीजेपी की सरकार और ये सारा, ये आज भी वहीं गुजरात में खड़े हैं। दुनिया को ये चंद्रयान 3 दिखा रहे हैं कि हम चांद पे उतरने वाले हैं। टेक्निकली तो ये कहीं के भी नहीं रहे। तो इस चीजों को भी साथ देखें, और इंडियन मीडिया सीमा को छोड़ के कवर करे मणिपुर में जो हो रहा है। कल को इनके घरों में होगा,
ये छोटा वाकया नहीं है कि दो औरतों को गैंग रेप किया गया, उनकी वीडियोस बनाई जाती रही, उसके बाद उन्हें जलाया गया, यंग बच्चियों को 150 के करीब बंदा जो है मार दिया, जला दिया, हजारों में लोग डिस्प्लेस हैं, और वहां मोदी की अपनी जाती सरकार मौजूद है। ये सीमा के पीछे पड़े हुए हैं। ये सीमा हैदर, और सीमा अब क्या खा रही है, अब क्या पी रही है, अब किस कैसे कर रही है, अब बैठ कैसे रही है, मतलब आर दे नट्स? इनकी अकल बिल्कुल काम बिल्कुल, करती आप है? डॉक्टर साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। यहां इस इशू को भी मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है, और जितनी वहां पर शिद्दत पसंद जमाते हैं जो वोट ही मजहब की बुनियाद पर लेती हैं, लोगों को डरा धमका कर वोट लेती हैं और मिनॉरिटीज के गिर्द घेरा तंग करती हैं और अपना इलेक्शन सीधा करती हैं, वो भी इस इशू पर जो है अपनी सियासत चमका रहे हैं। इसमें भारतीय मीडिया को कितना कसूरवार आप करार देंगे? मैंने तो जितना भारतीय मीडिया देखा है वो तो पाकिस्तान ये, पाकिस्तान की एजेंसी वो, मुस्लिम्स ये, क्रिश्चियंस ये, उनका तो लगता है कि काम ही हेट फैलाना है। उनका यूट्यूब चैनल देख लें, उनका टीवी चैनल देख लें, वो इसी काम पर लगे हुए हैं। इनका एक वो एंकर है, मुझे उसका नाम बार बार भूल जाता है, आपको शायद याद आ जाए, जो चीख चीख के उसने सारा इनको रेटिंग के चक्कर पे लगा दिया अर्नब है। गोस्वामी। और जी, उसने इनका सारों का दिमाग खराब कर दिया है, और उसने इन सबको अफरा तफरी। अच्छा, आपको मैं बताऊं, लोग, हम पाकिस्तानियों को कहते हैं जितना यूट्यूब और टिकटॉक पे गंद इंडिया मचाता है ना, उतना कोई नहीं मचाता। ये जो गंदे गंदे क्लिक बेट, थंबनेल के यहां से फाड़ दिया, ये कर दिया, सनसनी फैलाना और खबरें, इनका पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया भी यही हरकतें करता फिर रहा है। इनका पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया भी यही हरकतें करता फिर रहा है। उसकी वजह से ये इतनी तबाही पे गिर चुके हैं। इंडियन मीडिया को कोई इखलाकी जाविये नहीं है। दे हैव नो तमीज। इनको ये नहीं पता कि इन्होंने नशर क्या करना है, क्या नहीं करना। खुदा की कसम, चंद्रयान 3 उड़ा होता ना पाकिस्तान से, तो हमारे सारे मीडिया ने इसको दिखा रहे होना था। मतलब यू शुड शो पॉजिटिव साइड। या अगर खबर कवर करनी है तो मानीपुर कवर करो। सीमा की क्या औकात है? वो चली गई। दुनिया में हजारों ऐसे वाकये होते हैं। अब कितनी दफा पाकिस्तान में ऐसे लोग हुए कि खातून जो है वो ऑस्ट्रेलिया से प्यार में आ गई, इधर उसने शादी कर ली, हमारे सोशल मीडिया में हमारे दोस्त ही जा रही हैं, जाके चीजें लेने के लिए उसको कवर कर लिया, पर वो खबर की हद तक होता है ना। अब ये थोड़ी होता है कि पूरा ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका का मेन स्ट्रीम मीडिया पीछे पड़ जाए, या पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया पीछे पड़ जाए कि जनाब ये ऑस्ट्रेलिया से दुल्हन ले आया और अब पता नहीं ये दुल्हन एजेंट ना हो, ये दुल्हन ये ना हो, और ये किस रास्ते से आई है, और इस तरह की खबरें देनी शुरू कर दे। ये इससे बड़ा वाकया ही नहीं है। कितने पाकिस्तानी मुझे बताएं, रात को ये जो एप्स हैं, ये पबजी है, ये सारा कुछ है, कितनी गोरियां फंसा के बैठे होते हैं। काम क्या करते हैं रात को बैठ के? तो वो सारा फिर कवर करना शुरू करते, फिर पूरी दुनिया इसी काम पे लग जाए। फिर ये सीमा वाले वाकये तो आज रात 4-5 हजार हो जाएंगे। वो तो सर अब ये कह रहे हैं 1 महीने के बाद कि ये है ही एजेंट। ये अपने फेसबुक प्रोफाइल से इंडियन आर्मी के ट्रूप्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती थी, राब्ता करती थी। सिर्फ ये सचिन से नहीं इसने राब्ता किया, और भी कई लोगों के साथ इसकी कॉन्वर्सेशन चल रही थी। फिर मैं यही कहूंगा, सीमा की किस्मत खराब है कि उसको सचिन जैसा मिला है। कोई सोना मिल जाता तो पता नहीं फिर क्या ऑफर डालते हैं। फिर इसकी किस्मत खराब है फिर। ठीक है डॉक्टर अफान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, ब्रिगेडियर साहब साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अफान कैसर ने हमें ज्वाइन किया था। सीमा हैदर के इस केस को लेकर जितना प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया जा सकता है, जितना कीचड़ उछाला जा सकता है, इंडियन मीडिया ये सब कुछ कर रहा है। और बहुत हैरत होती है देखकर कि वहां पर रिटायर्ड जनरल्स बैठे हैं और अपनी अपनी चार्जशीट लेकर बैठे हैं, और सीमा हैदर केस के हवाले से तरह तरह के इल्जामात और अपनी मर्जी के सवाल, मनगढ़ंत कहानियां इस केस से जोड़कर इंडियन मीडिया पर चलाई जा रही हैं। आईएसआई एजेंट इंडिया में दाखिल हो गई बजरिया नेपाल। बैरिस्टर वक्कास अबरेज साहब ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। कानूनी राय हम इनसे लेते हैं इस इशू पर। बैरिस्टर साहब, अगर इस तरह से कोई इंटरनेशनल लव स्टोरी हो, कोई पबजी पर, ऑनलाइन गेम पर अगर दिल हार बैठे और फिर आपस में कमिटमेंट हो जाए कि हमने एक साथ रहना है, तो कानूनी तरीका क्या है दूसरे मुल्क जाने का? देखिए, दो चीजें हैं। बजाय इसके कि मैं इस पे बात करूं, क्योंकि गुज़िश्ता कोई 6-7 दिन से हम डेली बेसिस पे इन इश्यूज के ऊपर इंडियन चैनल्स पे भी बात करते रहते हैं। स्पेशली मैं गुज़िश्ता कुछ साल 1.5 साल से इंडियन चैनल्स पे बात करता हूँ। ये जो
राई का पहाड़ बनाया जाता है इंडियन चैनल्स पे, या पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे किए जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सारी की सारी मुज़क्का है चीजें हैं। जब ये इनिशियली इशू जो था मंजर आम पे आया, वो तो सर हाईलाइट इतने हुआ, अहमक हैं, वो तो आईएसआई और उसकी डिवाइसेस से नीचे बात ही नहीं करते। जब इनिशियली ये सारे का सारा इशू हाईलाइट हुआ तो उस वक्त उनका ये मौक़िफ़ था कि ये देखें जी, हिंदुस्तान के जो मर्द हजरात हैं उनकी मोहब्बत की स्टोरीज के अंदर इतनी ज्यादा अट्रैक्शन है कि लोग, जो पाकिस्तान की खवातीन हैं जो शादीशुदा हैं, वो अपना मजहब बदल लेती हैं, अपना मुल्क छोड़ देती हैं और उनके साथ वहाँ पे ज्यादती की जाती है, और सारी की सारी चीजें पोर्ट्रेट की जा रही थी कि पाकिस्तान के अंदर खवातीन को उनके बेसिक राइट्स नहीं दिए जाते, उनको एजुकेशन का राइट नहीं जाता, उनका मजहब का राइट नहीं दिया जाता, उनको फ्रीडम नहीं दी जाती। और लेटर ऑन जब ये सारी की सारी चीजें उनके गले पड़ी तो फिर अल्टीमेटली गुज़िश्ता रोज उसको हिरासत में ले लिया गया। फिर उनकी एजेंसी उस पर तफ्तीश करनी शुरू कर दी, इंटेरोगेट करना शुरू कर दिया, इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, और फिर कहीं ना कहीं ये दिया गया कि जो ये सीमा हैदर थी, इंडियन चैनल्स को आप उठा के देखें तो हर जगह वो जो है वो अपनी उनकी ब्रेकिंग न्यूज नजर आ रही है कि सीमा हैदर के बारे में एक और पेशेंट कोई सामने आई कि इसका ताल्लुक पाकिस्तानी फौज से है और इसका जो एक चचा है, जो इसका अंकल है, वो सूबेदार मेजर है। ये सारी की सारी मुज़क्का है स्टोरीज हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जो जिस चीज की तरफ आपने इशारा किया उसका तरीकाकार कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है हमारे कानून के अंदर। चूंकि एक शख्स अगर मुसलमान है तो वो कभी भी हिंदू मजहब को अपना ही नहीं सकता, वो मुर्तद हो जाता है अल्टीमेटली। राइट। हमारे मजहब को इस चीज की इजाजत नहीं सबसे पहले, तो कानून इसको कैसे डिफाइन करेगा कि आप अपना मजहब छोड़ के किसी के मजहब को अपना ले, और सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली मजहब इस्लाम छोड़ के हिंदुइज्म को अगर आप अपना लेंगे तो फिर इस चीज की तो ना इस्लाम सपोर्ट करता है और ना एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को स्पेस या रिलैक्सेशन देता है। तो अल्टीमेटली जितने भी इसकी तरफ से ये इकदाम किए गए हैं, मैं ये समझता हूँ काबिल अफसोस है। पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तान के लोग या अवाम, अल्लाह माफ करे, इस तरह के कभी भी होशियत कंडे कर रही है, इतनी चीप और छूत हरकतें करने के कभी ना फेवर में है, ना सपोर्ट करते हैं, ना कोलैबोरेट करते हैं, ना कोऑर्डिनेट करते हैं, ना कोऑपरेट करते नहीं, हैं। अगर कोई पाकिस्तानी सिटीजन जिसका आईडी कार्ड पाकिस्तान का है, यहाँ का शहरी है, अगर वो किसी और मुल्क जाता है और कहता है कि मैंने अब वो मुल्क छोड़ दिया, मैंने वापस नहीं आना, और वहां से उसको निकाल के वापस भेज देते हैं, फिर कानून हमारा क्या कहता है? फिर आगे उसे दोबारा पाकिस्तान के अंदर जो है अपनी नेशनैलिटी अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिसके आप ड्यूल नेशनैलिटी नहीं ले सकते। लिहाजा अगर आपके पास इंडिया की नेशनैलिटी और इंडिया से फिर आपको वहां से निकाल के पाकिस्तान के हवाले किया जाता है, तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस खतून से बहुत सारी चीजें इंटेरोगेट की जाएंगी, इन्वेस्टिगेट की जाएंगी। चूंकि हमने तो हमेशा इंडियन फिल्म्स के अंदर जो थे इनके लोगों को बड़ा ज़हीन देखा कि ये लोग जो है अपने जासूस यहाँ पे बेचते हैं, पैशनेज बेचते हैं, स्पाई बेचते हैं, और यहाँ पे आके वो कार्रवाई करते हैं और पाकिस्तान के लोगों को बड़ी तरीके से वो ट्रेस कर लेते हैं, जो ये गंद गलाजत अपनी मीडिया पे दिखाते हैं या अपनी फिल्म के अंदर दिखाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आप एक शख्स को इतना हंदा पेशानी के साथ, दीदा दलेरी के साथ वेलकम करते हैं और फिर कहते हैं कि हम तुम्हें शाबाश देते हैं, अपना मुल्क छोड़ा, अपना मजहब छोड़ा और हमारे मुल्क की एक बासी के साथ तुम यहाँ पे रहायश पजीर हो। लेटर ऑन ये सारी की सारी कहानी बदल जाती है, स्टोरी बदल जाती है, आप उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। उसका ताल्लुक जो आईएसआई क्या हमारी इतनी कमजोर है कि एक खतून के जरिए वो इंडिया के अंदर जासूसी करेंगे, या इस तरीके से एक खतून जिसके पहले से 4 बच्चे हैं उसको जो है वो मोहरा बनाएंगे कि आप वहां पे जाके अपना मजहब चेंज करके उसके साथ, और वो खातून 4 बच्चे लेकर टीवी पर बैठ जाएगी, यूट्यूब चैनल्स को इंटरव्यू देगी पहले 2 महीने, और बाद में फिर वो एजेंट होगी। ये भी देखें ना, कॉमन सेंस मानती नहीं इसको। कॉमन सेंस तो मेरे ख्याल में कभी भी इस चीज को तस्लीम करने से जो है वो कर नहीं सकती, इस चीज को तस्लीम करने से कासिर है। फिर मैं यही बात करूंगा कि जब इनिशियली ये सारी चीजें की गई तो ये राय का पहाड़ बनाया गया, ये बात का बतंगर बनाया गया कि पाकिस्तान के अंदर शायद फ्रीडम नहीं है खवातीन के हकूक के हवाले से, लोग वहां पे शायद अपना मजहब छोड़ना चाहते हैं, उनको इतनी तंगदस्ती का सामना करना पड़ा है, तंग दामनी का सामना करना पड़ा है, और फिर हमने ये देखा कि सारी की सारी चीजें उनके ही गले पड़ गई और उनको यू टर्न लेना पड़ा। उनकी एजेंसी, उनकी हुकूमत जो सारी चीजों को सपोर्ट कर रही थी, वेलकम कर रही थी, अब आप देखें दोबारा इसको इंडियन चैनल्स को लगा के तो अल्टीमेटली ये सारी की सारी चीजें रिवर्स हो चुकी हैं। गुज़िश्ता रोज भी रात को प्राइम टाइम पे हम इंडियन चैनल पे बात कर रहे थे तो वो भी इसी चीज को लेके बहुत ज्यादा वो वेला मचा रहे थे, प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि पाकिस्तान ने जो है हमारे खिलाफ जो है ये जासूस भेजा, और अल्टीमेटली जब वो यहाँ पे शादी कर लेगी, हिंदुस्तानी शहरी बन जाएगी और या उसकी बीवी बन जाएगी, तो फिर यहाँ पे भी हमको लेटर ऑन कोई बम धमाकों का सामना, कोई क्रिमिनल टैक्स का सामना करना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ ये सारी की सारी मज़ाक़ा है, स्टोरी है, और ये सारी की सारी चीजें तुंदो तेज हवाओं में तिनकों की तरह बिखर के रह जाएगी, क्योंकि ना हमारे मुल्क का, ना हमारी फौज का, किसी का इसके साथ ना कोई कंसर्न है, कोई लिंक है।
लेकिन फिर भी अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए या अपने मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ ये जो चूरन बेचा जाता है वो या वो अपनी दुकान चमकाई जाती है, उसको चमकाने के लिए सारे के सारे हरबे किए जा रहे हैं। शायद इसका हकीकत के साथ कहीं दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। सर, ये खुफिया एजेंसी के नाम पर जो कार्टून नेटवर्क बनाया गया है इंडिया में, जिसको रॉ कहते हैं, ये इतनी कंफ्यूज भी है और इतनी लाइल्म भी है कि इनको पता नहीं कि बॉर्डर के अंदर कोई कैसे दाखिल हो रहा है, फिर वो किस प्रोसीजर के थ्रू आ रहा है, वो वैलिड है, लीगल है या इलीगल है, और फिर शादियाने बजाए जा रहे हैं, अब खंदा पेशानी का मुजाहरा किया जा रहा है, फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं, और 1 महीने बाद कह दिया गया जी हम इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये तो एजेंट है। तो ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है खुफिया एजेंसी की क्रेडिबिलिटी पर। देखिए, उनकी जो एजेंसीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिवली, एक्सपीडिशियसली और स्पीडीली इन चीज़ों को देखती है बकौल इंडियन मीडिया, ठीक है, और इंडिया की आवाम के। मैं ये समझता हूँ कि उनकी एफिशिएंट परफॉर्मेंस का सारा जो पोल है वो साहिब फराश हो चुका है और उसमें शायद कोई हकीकत नहीं बची पीछे। वो सारे के सारे इस वक्त ज़मीन बोस हो चुके हैं या लेट चुके हैं। चूँकि अगर आप इतने बुलंदो बांग या बुलंदो रफ़ा दावे करते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो बड़ी शार्प हैं, विजिलेंट, एक्सपीडिशियस हैं, चीज़ों को ट्रेस करती हैं, डिग आउट करती हैं, तो कहाँ पे थी आपकी एजेंसी जब आप इनको फूलों के हार पहना रहे थे और पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानिया, एक प्रोपेगेंडा एस्टेब्लिश कर रहे थे? और सेकेंडली, ये पाकिस्तान की एजेंसीज को भी और हमारे मुल्क में भी इस चीज़ को इंटेरोगेट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो इसके ऊपर ओपिनियन था, पब्लिक ओपिनियन था, हम ये समझ रहे थे कि ये खतून जो थी, इंडिया की एजेंट थी, वो पाकिस्तान में आई और इसने यहाँ पे शादी की, और इसका जो निकाहनामा था 2014 का, उसके निकाहनामे के जो रिलीजन के बॉक्स के अंदर भी जो इस्लाम लिखा गया था, और इसने जो बताया कि जो इसके दूसरे रिश्तेदार थे वो भी मुसलमान, इसका हामिद भी मुसलमान है, बच्चे, और इसका जो हामिद है वो सऊदी अरब में काम करता है। मेरे ख्याल में हमें भी अपने एंड पे ये सारी चीज़ें जो है वो देखने की ज़रूरत है। आया कि कहीं ये वाकई जिस तरह कुलभूषण यादव का केस था, बड़ी देर पाकिस्तान में वो खुफिया तौर पे वो काम करता रहा और लेटर ऑन वो फिर वो वापस जाते हुए पकड़ा गया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने एंड पे भी इन चीज़ों को देखनी चाहिए। आज भी जो पाकिस्तान के अंदर, पेशावर के अंदर जो हमला हुआ, और हमला होते होते हमारी पुलिस की और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की एफिशिएंट परफॉर्मेंस से हमने बच बचाव किया। तो ऐसे लोगों पे भी कड़ी नज़र रखनी चाहिए कि एक शख्स को क्या फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो अपना मज़हब इस्लाम छोड़ के जो है वो हिंदुइज़्म की तरफ चली जाए, अपने बच्चे लेके 3 सरहदें पार कर जाए, पाकिस्तान छोड़े, नेपाल के रास्ते फिर हिंदुस्तान में एंटर हो। मैं ये समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों को सीरियस नोट पे इंटेरोगेट और इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। लेकिन खैर, इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है कि जितना हिंदुस्तानी मीडिया शायद इसको शायद मोदी से भी ज़्यादा जी, इम्पोर्टेंट ले ठीक है। चुका है। खैर, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर वकास अबरेज हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर में प्रोग्राम में ज्वाइन किया था। पाकिस्तान के खिलाफ जितना भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसकी हर सतह पर नफी की जानी चाहिए, और पाकिस्तानी कौम किसी तौर इस ओपिनियन को बाय करने के हक में नहीं है कि पाकिस्तान ने एक एजेंट औरत की शक्ल में, खातून की शक्ल में इंडिया में जो है भेजा है। रुखसान मीर को प्रोग्राम न्यूज़ फीड से इजाजत दें, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।